बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम टाइप वाइज अलजेब्रा पढ़ रहे थे और जो भी टाइप हमने पढ़ा है उसकी हमने एक्सरसाइज भी साथ साथ की है और बाद में हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम जो भी प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए अलजेब्रा से वो सोल्व करेंगे। तो आप टाइप वाइज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे उनको नोट डाउन करते रहें और याद करते रहें। आज हम अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी। ये एक फॉर्मूला है। जैसे हमने पढ़ा था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसी प्रकार से ये भी क्या एक फॉर्मूला है और इसके ऊपर बेस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मान है वो अलग अलग होते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है इसके कई मान होते हैं, तो हम सभी पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहला जो सिंपल वाला इसका होता है जो बेसिक है वो ये है कि इसके बराबर हम लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू यानी ब्रैकेट है और फिर अंदर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या लिखा मैंने? ये एक फॉर्मूला होता है और आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फिर एक कोष्टक में ले लिया, यानी इसमें माइनस तो सब में क्या आएगा? माइनस ही आएगा, तो अंदर बच गया माइनस कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है इसका फॉर्मूला और इसके ऊपर बेस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कई फॉर्मूले होते हैं, वो सारे लिखेंगे हम धीरे धीरे। और इसका जो मान होता है इसका जो मान होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। केवल इसको जो मैंने रेड वाला कर रखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास में यही इक्वेशन बन जाएगी। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ से आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, डबल हो जाएंगे। b स्क्वायर यहाँ से आएगा, b स्क्वायर यहाँ से आएगा, c स्क्वायर यहाँ से, c स्क्वायर यहाँ से, तो क्या हो जाएंगे? डबल डबल हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास में क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो डबल था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में ऊपर बचेगा माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये अंदर वाला प्लस के अंदर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मान हमने ये लिखा तो यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर इस 1/2 को मैं साइड में ले लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 कहाँ से है? ये 2 इधर वाला ही है। तो इसका एक फॉर्मूला तो ये बन गया, एक ये बन गया। इसका और भी होता है, वो हम आगे सीखेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर लास्ट में मैं सभी आपको एक साथ लिखवा दूंगा। तो एक बार इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम इस पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसको आप लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी है, फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस में आएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसको ओपन करोगे तो आपके पास में यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से हमने 1/2 लिया ताकि क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा सब में, उसको काट देंगे और a प्लस बी प्लस सी यहाँ से ऐसे कैसे हमने ले लिया है। तो इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न हम सोल्व करेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड करेंगे। सबसे पहला जो हम करेंगे वो इसी जो रेड वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसी के ऊपर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या आता है? 1/2 आता है। तो सबसे जो पहला जो प्रश्न है वो हम यहीं से शुरू करेंगे और इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न समझिए आप क्या है कि आपको दे रखा है कि a बराबर 96, b बराबर 97 और c बराबर 98। ऐसे आपको सीक्वेंस में संख्या दे देगा।
एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, पी क्यू आर एस, कुछ भी है, वो बड़ी बड़ी संख्या दे देगा। 96 की जगह दे देगा यहाँ पर 1000, 1001, 1002, कुछ भी दे सकता है, बड़ी बड़ी नंबर आपको वो दे देगा। ए बी सी या एक्स वाई जेड का कोई भी मान बड़ा सा आपको दे देगा। फिर पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा। और देखिए केवल इसकी बात कर रहा है, मैं यहाँ पर केवल इसकी बात कर रहा हूँ। इसका मान आपसे पूछा है, अभी हमने पढ़ा है कि इसका मान हमारे पास में क्या आता है, ये वाला आता है, और अपोन में क्या आएगा 2, अभी हमने सीखा था ना, तो वही वाला। तो यहाँ पर इसका मान हमारे पास में आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यानी आपको यहाँ पर 96 का स्क्वायर नहीं करना है, 97 का स्क्वायर नहीं करना, 98 का स्क्वायर नहीं करना है, वो चाहता ही नहीं। वो तो ये चाहता है कि आप एक स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करें। तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारे पास में a और b इनकी वैल्यू है तो आसानी से पुट कर देंगे। a का मान कितना 96 और b का मान कितना 97, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर b का मान है 97, उसमें माइनस कर देंगे c, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऐसे ही 98 और माइनस कर देंगे 96, इसका स्क्वायर कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से बताओ कितना बचेगा, माइनस का 1, -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 1, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। स्क्वायर में सभी वैल्यू पॉजिटिव आती है, अपोन में कितना 2 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आपका आ गया 3 आ गया। और आपको समझ में भी आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपसे वो बड़ा स्क्वायर कराए, वो चाहता कि आप एक स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करें इसके अंदर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, वरना आप 96 का स्क्वायर करोगे 97 का तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पर दे नहीं पाएंगे। ए बराबर आपको दे रखा है 355 है, बी बराबर 356 है, सी बराबर 357 है। ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एसएससी के द्वारा पूछे ही गए हैं। हम ज़्यादातर प्रश्न वही सोल्व करें जो एसएससी के द्वारा पिछले 4-5 सालों में कुछ पूछे गए हैं। इससे हमें पता चलेगा कि एसएससी का ट्रेंड कैसा है, किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। तो ए इक्वल है 355, यहाँ पर 356, यहाँ पर 357 है। और आपसे यहाँ पर पूछा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। हमसे इसका मान पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान पूछा, आपको abc की वैल्यू दे रखी है। अब बताओ कि हमें इसका स्क्वायर थोड़ी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हमने जो पढ़ा है सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि इसका मान क्या होता है। इसका मान एक तो ये होता है, इसका एक मान तो ये होता है। ठीक है, यहाँ पर तो स्क्वायर करना पड़ेगा। दूसरा मान ये भी तो होता है, दूसरा मान ये भी तो होता है, ये वाला, ये भी तो इसी का मान है। तो मैंने आपको बताए थे इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, सभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कौन सा कहाँ अप्लाई करना वो आपको समझ में आ जाएगा। जब ये बड़े बड़े नंबर देता है ना तब आप ये वाला अप्लाई करो इसके अंदर, इससे क्या है इजी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हमें इसका मान निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप ना फॉर्मूलों को नोट डाउन करते रहे साथ साथ। और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद है तो आप साथ साथ इसको रिवाइज करते रहे, नहीं याद है तो उसको आप नोट डाउन करके, और जब भी मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो आप उसको देखें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपन में क्या आएगा 2 आएगा। और ये 2 कहाँ से आया था, वो इधर से आया था कि यहाँ से हमने लिखा था ए माइनस बी का, यहाँ से लिखा था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसका जो अपोन में 2 था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली बस वैल्यू पुट करनी है। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 355, 356 और 357। इसको डिवाइड करना 2 से, अंदर आपके पास में आ जाएगा a माइनस बी। तो बताओ 355 में से माइनस करेंगे 356 बचेगा कितना, माइनस का 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 1। और यहाँ पर अब आपको हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
आप स्मार्ट अप्रोच खुद अप्लाई करने लग जाओगे। हमें पता है कि a माइनस बी करना है, फिर b माइनस सी करना है, फिर c माइनस ए करना है। और यहाँ पर जो आपको नंबर देगा वो देगा कंसेक्यूटिव नंबर, यानी क्रमिक संख्याएं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर 355 दे देगा, यहाँ 400 दे देगा, नहीं, वो एक कंसेक्यूटिव नंबर होगा, लगातार संख्याएं होंगी, कुछ भी हो, जैसे 355, 356, 357, ऐसे लगातार नंबर होंगे। तो यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा 1, यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा 1, और फिर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। स्क्वायर करना है तो माइनस प्लस का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से तो 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से 1 आएगा तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 1, यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा 2 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 4। यानी ऐसी कंडीशन में आपके पास में हमेशा ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये याद ही रखना। अगर लगातार संख्याएं दे रखी है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि डिफरेंस कितने का 1 का स्क्वायर कर दो 1, डिफरेंस कितने का 1 का स्क्वायर कर दो 1, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 2 का डिफरेंस होगा, उसका स्क्वायर कर दोगे 4। तो ऐसे आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड ही करना है। इसमें 6 7 13, 13 और 5 18 बचेगा कितना 1, 5 5 10 15 और 1 16 बचा कितना 1, 9 और 1 10। तो ये आपके पास में आ जाएगा अपॉन में कितना है 2, और यहाँ से आपके पास में कितना आया था 6 आया था, तो इसको कैंसिल करें तो आ जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करना, 8 या 24 बचा कितना 2, 6 या 18, 18 2 20 और ये 3, तो 3204 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर ले, और आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आप इसको अगर आपने वो वीडियो ये वीडियो आपने अच्छे से देखा ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि देखो बड़े बड़े नंबर दे रखे 94, 96, यहाँ पर 96 आएगा, यहाँ पर आएगा 96, वो 95, ए बराबर ये है तो बी बराबर हो जाएगा 95, और यहाँ पर है 96 है। ए का मान ये है, बी का मान 95 है, 96 है। यानी आपको लगातार संख्याएं दे रखी हैं, लगातार संख्याएं दे रखी है, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का मान पूछा है। हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि तीनों को तो एक बार जोड़ना है, भाग करना है 2 से, और 2 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर जो 2 कॉमन आता है सबके अंदर, उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए हम ये करते हैं। अब बताइए कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत है क्या इसमें? सबसे पहले तो तीनों को जोड़ देंगे, बटे में भाग देंगे 2 से, इधर हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, तो उसको 2 से 6 को काटोगे तो हमेशा 3 आएगा। तो आप यूँ समझिए, अभी तो मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, बाकी अगर आपको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6 को डिवाइड करिए 2 से तो आएगा हमेशा 3, इनको तीनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ से आएगा 94 प्लस 95 प्लस 96 डिवाइड करना है 2 से, और यहाँ पर आपके पास में 1 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा, ये तो आएगा। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15 बचेगा कितना 1, 9 27, 1 28 बचेगा कितना 2, तो 285, और यहाँ से 2 और यहाँ से आएगा 6, इसको काटोगे तो हमारे हमेशा आपके पास में क्या आएगा 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 या 15 बचा कितना 1, और 8 या 24, 25 बचा कितना 2, 3 6 855, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने आपको करके बताया बेसिक तरीके से, बाकी आप स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हैं। आपको पता है कि हमेशा ऐसी कंडीशन के अंदर आपके लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो आएगा 6, 1 डिफरेंस स्क्वायर 1 डिफरेंस स्क्वायर 2 डिफरेंस स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 6 हो जाएगा, और उसको हमेशा डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास में 3 तो हमेशा आएगा, 3 तो आपके पास में हमेशा आएगा। इधर आपको तीनों को ऐड करना है, तो आप तुरंत क्या करोगे, तीनों को जोड़ दो, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। उस 300 में से 4 यहाँ से माइनस कर दो, 5 यहाँ से माइनस कर दो, 9 और 9 6 माइनस यहाँ से कर दो, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा 285, 285 को गुणा करना 3 से। अगर आप वैसे ऐड करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, कैलकुलेशन के कई तरीके होते हैं, आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको जो बेस्ट तरीका लगे आप ऐसे भी कर सकते हो। 100 प्लस 300 हो जाएगा, 300 में से माइनस कर देंगे, यहाँ से 6 यहाँ से 5 11 11 4 15, तो आ जाएगा 285, या फिर वैसे आप ऐड कर लो 6 प्लस 5 प्लस 4, और उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इसको आप नोट डाउन कर ले। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बेस्ड है। इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, सारे हम पढ़ेंगे और एक साथ बाद में आपको मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अब होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 दे दिया। अब यहाँ से थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ध्यान से समझना कि आपको क्या दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 दे दिया। और हमने पढ़ा क्या था, इसके बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था इसके अंदर कि इसके बराबर तो ये वाली वैल्यू होती है, एक तो ये वाली वैल्यू होती है, इसके बराबर तो इसके बराबर तो ये वाली वैल्यू होती है, या फिर ये वाली वैल्यू होती है। ये दोनों की तो बात है कि इसका मान तो ये होना चाहिए, ये भी, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने तो ये पढ़ा था कि इसका मान तो ये होता है, और उसने क्या किया, इक्वल में 0 लगा दिया, इक्वल में 0 लगा दिया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वो इस पूरे फ्रैक्शन, इस एक्सप्रेशन का, इस पूरे व्यंजक का मान है, उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये 0 पॉसिबल कब है, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि a-1 का स्क्वायर प्लस b-3 का स्क्वायर इक्वल दे रखा है 0। तो बताइए कि 0 पॉसिबल कब होगा, 0 पॉसिबल तब होगा जब इसका मान 0 होगा, पूरे का इसका मान 0 होगा। यानी a बराबर तो रखे 1 और b बराबर रखे 3, तभी ये 0 पॉसिबल होगा। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा तो ये समझ में आ गया होगा। इसका मान 0 कब पॉसिबल होगा, इसका मान 0 पॉसिबल होगा, देखिए, या तो मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख दूँ। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख दूँ तो इसका मान 0 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे बड़े वाले कोष्टक में, सब कुछ ये बड़े वाले ब्रैकेट में है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपके पास में एक कंडीशन तो बन गई ये वाली कि इस का मान 0 तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो, 0, ठीक है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इसका मान 0 पॉसिबल हो जाए, हो सकती है। देखिए ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मान भी 0 हो सकता है क्या, हो सकता है। कब हो सकता है, जब इस अंदर वाले का मान 0 हो, इस अंदर वाले का मान 0 हो, इस अंदर वाले का मान 0 हो। तो बताइए कि यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर आपके पास में हो जाएगा b हो जाएगा, यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन आपके पास में ये बन गई। इसका मान 0 तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या फिर a इक्वल b इक्वल हो c, ये तीनों इक्वल हो। आप वैल्यू पुट करके दे सकते हैं, a बराबर रखोगे b, यानी इन तीनों का मान सेम रख दो, इन तीनों का मान सेम रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, या फिर आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखो तो ये सेम हो जाएगा। तो मैं अब वहाँ पर लिख सकता हूँ इसको, जो हम पढ़ रहे थे कि इसका मान कब होगा। तो इसकी 2 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन तो बनेगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो, 0 हो, और इसकी दूसरी कंडीशन बनेगी जब a इक्वल बी हो इक्वल हो सी हो, तीनों का मान क्या हो, इक्वल हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया, आपको पता चल जाएगा कि इसका मान 0 पॉसिबल कब है। ये 2 कंडीशन है तभी ये पॉसिबल है। इसका मान तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में 2 कंडीशन होंगे। तो अब हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमें पता चल गया कि इसका मान कितना 0 है। तो ये जो माइनस का 3abc इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में जो इसका रिजल्ट आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये जो माइनस का 3abc है वो इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3abc। और इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न तीनों पे पूछे जाते हैं, और इसके ऊपर भी ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो इसका मान ये हो जाएगा 3abc। अगर आपको कहीं पर ये दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो या a बराबर b बराबर c हो, ठीक है। और या फिर इसको ऐसे ना दे के ऐसे दे सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है। तो बताइए कि आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, हमें पता है कि 0 होगा, या फिर पूछ लेगा कि a b c में संबंध क्या है, तो a b c तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें आप। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम कुछ प्रश्न सोल्व करते हैं।
क्या दे रखा है, ये प्रश्न है कि x माइनस जेड का क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स का क्यूब प्लस जेड माइनस वाई का क्यूब बराबर क्या होगा। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि a क्यूब वाला, तो हमने तो ये पढ़ा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और हमने पढ़ा था -3abc बराबर बड़ा सा फॉर्मूला था। आगे क्या था, बड़ा सा फॉर्मूला था, और उसी में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि इसका मान अगर सामने 0 हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। और 3abc कब लिख सकते हैं, इसकी कंडीशन हमारे पास में क्या थी, एक कंडीशन थी कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो या फिर तीनों बराबर हो। तो इसका ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ये पूरा, और ये क्या हो जाएगा पूरा, b हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ऐसी कंडीशन में आपसे प्रश्न पूछता है क्यूब वाले फॉर्मूले में। देखिए क्यूब का फॉर्मूला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, एक और बनता है उस पर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, उसका और इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तुरंत हमें क्या करना है कि चेक कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं है। तो a का मान रखोगे x माइनस जेड, बी का मान रखोगे y माइनस एक्स, सी का मान रखोगे z माइनस वाई। चेक कीजिए यहाँ से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है, 0 है। तो अगर ये 0 है तो इसका मान मैं क्या लिख सकता हूँ, 3abc लिख सकता हूं। तो हमारे पास में यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3a इंटू बी इंटू सी। 3 बताओ a का मान क्या है, a का मान है x माइनस जेड। बताओ b का मान क्या है, y माइनस एक्स, और c का मान क्या है, z माइनस वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए इसको। ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, आपसे इसका मान पूछा है। तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, क्या कंडीशन पढ़ी थी कि आपको इसका इक्वल अगर 0 दे रखा है, देखो ऐसा भी तो है, आप ध्यान समझो कि आपको ये कहा गया है कि 2 प्लस 3 इक्वल 5 है, तो आपको 5 इक्वल 2 प्लस 3 भी तो हो सकता है, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। भाई आपको अगर इसने एक कंडीशन दे रखी है, इसने कहा कि अगर आपको ऐसे इक्वल 0 दे रखा है तो इसकी 2 कंडीशन बनती हैं, इसकी 2 कंडीशन बनती है। तो अगर इसने आपसे पहले ही ये दे दिया, इसने पहले आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, तो आपको ये दे दिया, तो इसका कंडीशन आप ये भी तो लिख सकते हो कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। ये कंडीशन कहाँ दे रखी है, ये दे रखी इसने यहाँ से कंडीशन दे रखी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 0 है, ये दे दिया इसने। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लो आप इसको। बाद में हम एक अलग से 2-3 क्लास लेके आएंगे जिसमें हम ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है, सेम देखो वैसा ही है, ये प्रश्न पूछे गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब है, अपोन में दे रखा है एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब है। और इसका मान आपसे पूछा गया था, हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, हमें आपको बस पैर निकाल कर ही बताएंगे इसको, ठीक है, बाकी आप इसको कर सकते हैं। और जो मैंने पहली क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे अलजेब्रा के, अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ेंगी वो फॉर्मूले अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या है हमारा a, बताओ ये हमारा क्या है b, और ये क्या है c। चेक कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी 0 है क्या, तो यहाँ से आप जब a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस का, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस का कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का, वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल, जेड स्क्वायर ये माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट आपके पास में आएगा वो आएगा 3a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पर a का मान है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, और b का मान है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और c का मान है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया ऊपर वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं नीचे वाले की, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से आप फिर से चेक कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है कि नहीं। यहाँ पर x प्लस का है, x माइनस का, y माइनस का, y प्लस का, z माइनस का, z प्लस का, तो यहाँ से भी क्या होगा, ये बिल्कुल सही है, क्या होगा, 0 ही होगा। तो आप फॉर्मूला बन जाएगा 3a इंटू बी, ए का मान कितना है x माइनस वाई,
और b का मान है y माइनस जेड और c का मान है z माइनस एक्स। तो बताओ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अलजेब्रा की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस ऐसे जैसे आपको दे रखा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, पावर हाफ कर देंगे इसकी, स्क्वायर में तो पावर हाफ करेंगे तो आ जाएगा पावर 1 आ जाएगी। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस में। ऐसे हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास में क्या है, माइनस की पावर है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास में ऊपर जो रिजल्ट बचेगा वो ओनली प्लस वाला बचेगा। तो देखो माइनस से माइनस वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। आपके पास में जो रिजल्ट आएगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपके पास में वो क्या आ जाएगा, आपके पास में फाइनल रिजल्ट आएगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स है। इसका 3 है वो ऑलरेडी हम काट चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको आप फिर से देखिए कि क्या किया हमने क्या नहीं किया। उसी फॉर्मूले पर बेस्ट पर्सन कर रहे हैं हम, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 निकाल रहे हैं। अगर 0 है तो फिर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे हमने इसको किया है। अगर आपको क्यूब वाला फॉर्मूला दे रखा है तो आप चेक कीजिए कि अंदर जो वैल्यू है ए बी सी की वैल्यू, उसका सम 0 है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 8 है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या आपको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 8, और आपको पूछा कि इसका मान आपसे पूछा a माइनस 4 का क्यूब प्लस b माइनस 3 का क्यूब प्लस c माइनस 1 का क्यूब। ये c माइनस का 1 उसका क्यूब पूछा है। सेम फॉर्मूला देखो, क्यूब वाला पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं z। भाई a की जगह हम x भी तो लिख सकते हैं, फॉर्मूला चेंज थोड़ी होगा हमारा। तो आप चेक कीजिए कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा b माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा c माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास में कितना है, 8 है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हमारे पास में कितना है, 8 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपके पास में कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मान आपके पास में कितना आ गया, 0 आ गया। अगर इसका मान 0 है तो इसका जो रिजल्ट वो हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा 3x इंटू वाई इंटू जेड। इसका जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा 3x इंटू वाई इंटू जेड है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसका जो आंसर हमारे पास में आ जाएगा वो 3। बताओ x का मान कितना है, x का मान है a माइनस 4 और b का मान है y का मान है b माइनस 3 और z का मान है c माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। और आई होप ये सबने निकाल दिया होगा। अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो आपने इसका आंसर भी निकाल दिया होगा। देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितने भी टाइप बनेंगे ना वो सारे हम करेंगे। हम कोई भी टाइप इसके अंदर छोड़ने वाले नहीं है। जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे सब हम सोल्व करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर a दे या x दे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो आप याद रखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर a की जगह x हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर क्या हो जाएगा। जहाँ पर a था वहाँ पर x रख देंगे, जहाँ पर b था वहाँ पर y। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। अब आगे क्या दे रखा है, अब ये थोड़ा सा उसका एडवांस रूप आ गया, उसी फॉर्मूले का एक अलग रूप आ गया। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा। इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड आपसे पूछा है। तो हम इसको कैसे करेंगे एक तरीका तो इसका ये है कि जैसे हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको,
जो पहला वाला है इसमें देखिए आप आपसे इसका मान पूछा है, तो या तो हम इसको ऐसे लिखें, या तो इसको ऐसे लिखें कि a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे इस फॉर्म में लिखे हम। तो हमें आप यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है, या फिर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो ये तो वहाँ पर लगेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पर वैल्यू नहीं दे रखी, ए बी सी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको, तो इसको हम करेंगे, देखिए दो तरीके बता देता हूँ आपको, दोनों तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। पहले तो मैं बेसिक वाला बता देता हूँ। देखो आप क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 19 दे रखा है, ठीक है। और x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स का मान दे रखा है 114 है। तो आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने आपको लिखवाया था, तो उस फॉर्मूले को आप एक बार क्या करो, उस फॉर्मूले को ना एक बार आप इसको देख लो और फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा। बताओ कि इसका मान हमारे पास में क्या आ जाएगा। इस रूट को भूल जाओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास यही तो था। फिर बाद में हमारे पास में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में क्या था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है, तो यहां से आप 19 रखोगे, फिर आपको इसका मान दे रखा है ये रखोगे, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान नहीं दे रखा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके इसका मान निकालना पड़ेगा। भाई ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने नोट डाउन किया है तो आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ये तभी आपको पता चलेगा अगर आपने इसको याद किया है, ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड है, कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने यही लिखा था, ऐसा ही तो लिखा था हमने इसके अंदर, हमने यहाँ पर यही तो लिखा था, यहाँ पे ही लिखा था सेम ऐसे कैसा लिखा था हमने, और यही फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो एक तरीका तो इसका ये है कि हम अब इसका मान निकालना पड़ेगा हमें, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ से इसका मान निकालेंगे। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस वाली कंडीशन को, देखो मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ इस वाली कंडीशन को, ओनली इस वाली है, ये जो आपको दे रखी है ना, मैं इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए हमें एक कोशिश ये करनी है कि जो वैल्यू हमें दे रखी है इस फॉर्मूले को उसमें कन्वर्ट कर लो। हमें वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड की, तो इस फॉर्मूले को इसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ताकि हमें कुछ निकालना ही नहीं पड़े। जैसे मैं भी आपको निकाल देख बताता हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा वाई जेड, ये सब चीज़ मैं आपको लिखवा दूंगा, ये सब चीज़ें लिखवा दूंगा एक साथ। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास में ये रिजल्ट आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3 एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं कि हम इसको रटेंगे। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी नोट डाउन कर ले कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है सबसे पहले a स्क्वायर आएगा, फिर आएगा b स्क्वायर आएगा, फिर आएगा c स्क्वायर आएगा, फिर प्लस में 2a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू a, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जहाँ पर माइनस दे तो वहाँ पर माइनस ले लेंगे, अगर माइनस का b है तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तब तो आएगा प्लस, ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर सी माइनस का है तो माइनस का, अगर सी है तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा स्क्वायर करोगे तो, लेकिन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। अगर माइनस का ए है तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, ए यहाँ पर है तो ये माइनस का हो जाएगा, ए यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। एक बार इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले, ओनली इस फॉर्मूले को नोट डाउन करना और कुछ भी नहीं करना आपको, केवल इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और बाकी जब लास्ट में मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा एक साथ आपको। एक बार इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए यहां से ये क्या बन गया, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इसी से एक चीज अपन और समझ सकते हैं कि सपोज यहां पर आपको दे रखा है माइनस का बी दे रखा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कभी ऐसे स्क्वायर करना पड़ जाए, जरूर थोड़ी कि हर बार प्लस ही प्लस हो, कहीं पर माइनस भी तो हो सकता है। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, तो बताओ इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा, फिर सी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा, फिर प्लस 2a इंटू बी, तो यहाँ पर b क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर b जब माइनस का है तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ओपन कर, अब इसको
डिटेल में लिख देते -2a इंटू बी। तो यहाँ पर b माइनस का है तो अब यहाँ पर माइनस आया, क्यों? क्योंकि b की पावर क्या है, कोई ओड नंबर है, 1 क्या है, विषम संख्या है। और ये मैंने पहले क्लास में बताया था कि किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई ओड नंबर है, विषम संख्या है, 1 3 5 7 है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो फिर आगे क्या आएगा, b इंटू सी 2, तो यह भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर b मौजूद है। फिर क्या आएगा, a और c, a भी पॉजिटिव और c भी क्या पॉजिटिव है, तो आ जाएगा 2ac। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। तो b माइनस का तो b भी आ गया, माइनस का ले लिया, और बाकी जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव रखा। इस फॉर्मूले को नोट डाउन करना आपको एक बार, ताकि आगे जब फॉर्मूला यूज हो तब दिक्कत आपको नहीं आए। और जैसे जैसे नए नए फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको लिखवाता रहूंगा, फिर एक साथ हम इनको दोबारा लिख लेंगे। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार यहां पर भी माइनस कर दो, चलो यहां पर भी माइनस कर दो एक बार, क्या कुछ चेंजमेंट होगा क्या? चलो चेक करते हैं। ए का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का बी आएगा, माइनस सी का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का सी आएगा। फिर क्या आता है 2a इंटू बी, तो a का क्या है, प्लस का है, और b क्या है, माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 2a इंटू बी। फिर क्या आएगा 2bc, b क्या है, माइनस का है, c क्या है, माइनस का। जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 2bc आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2bc आएगा। फिर क्या आएगा -2ac, a तो पॉजिटिव है, c क्या आएगा, नेगेटिव है, तो यहाँ पर फिर नेगेटिव आ जाएगा। बस इसमें ये चेंजमेंट होगा। एक ये और नोट डाउन कर लो आप, अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2a इंटू बी, और ये क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर हम इसको ओपन करेंगे, अगर हम इसको ओपन करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2x इंटू जेड, और माइनस में आपके पास में क्या है 3xy है, माइनस में 3yz है, माइनस में 3zx है। तो आपके पास में ये कंडीशन तो ऐसे कैसे रहेगी, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। ये प्लस का 2x है, यहाँ पर माइनस का 3x है, तो बचेगा कितना, माइनस का बच जाएगा। ये भी प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो यानी यहाँ पर माइनस वाली कंडीशन बच जाएगी ओनली। दोबारा देख लो इसको। सॉरी, देखिए यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ पर माइनस का 3x है, कितना बचेगा, माइनस का xy बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का yz, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का zx है। तो यही चीज़ तो हम बता रहे थे कि जब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो हमारे पास में यही तो कंडीशन बनेगी इसमें। यहाँ पर आपके पास में बन जाएगा माइनस का xy yz और zx। देखिए हमने इसका माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास बाहर माइनस आ गया। तो देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो ये वाली कंडीशन बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तुरंत इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, तुरंत इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो आप अब क्या करोगे, इसको ऐसे फॉर्म में लिख दो आप, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, मैं आपको जो बता रहा हूं वो ऐसे आपको नोट डाउन करना है। आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले तो ये लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये है, ठीक है। फिर आपको दूसरा लिखना नीचे ये कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला आप रखोगे, और इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि आप तुरंत आपको जो वैल्यू दे रखे वो पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आप ये लिखिए, इसके नीचे ये लिखिए, यानी इस कंडीशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे इसको नोट डाउन करें। अब देखते हैं इसके अंदर, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं लास्ट में आपको लिखवा भी दूंगा सारी चीजें,
यानी हमें इसका मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है, तो आपको ये रूट में मान निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक कोष्टक बंद, ये क्या रूट में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 19 है कोष्टक में। 19 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 19 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे -3, और इसका मान आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। आपको यहाँ पर कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इसको इस वाले फॉर्म में लिख लेते हो तो आपको कुछ भी लिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मान ऑलरेडी दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है, और ये क्या है 114 है, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है वो मैंने आपको समझा दिया, फिर आप इसको याद करोगे तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रूट में है, ठीक है, ये रूट में है, चलो ये रूट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, रूट आएगा, तो ये 19 आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो 342, और रूट में है तो ये इधर आ जाएगा 19। यहाँ से कितना बचेगा, 11 में से गया 2 तो बचेगा 9, 5 में से गया 19, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 19। ये इसका आंसर हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको ये याद है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है और उसको कैलकुलेट करना है बस। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। बाकी ये सारे फॉर्मूले मैं अभी लिखवा दूंगा, अभी इस वीडियो के खत्म होने से पहले ये जो क्यूब वाले फॉर्मूले हैं 3-4 ये सारे मैं आपको लिखवा दूंगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखना, अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो गया, देखो एक साथ फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने लिखवाया तुरंत आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको नोट डाउन कर लें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम फॉर्मूलों को एक पेज में आप नोट डाउन कर लें, तो फिर आप फॉर्मूले अगर आप याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ती है तो उसको एटलीस्ट आप देख तो सकते हैं, जब जहाँ पर जरूरत पड़ती है एटलीस्ट आप फॉर्मूले को देख तो सकते हैं। अब आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 4 है, और a इंटू बी बी इंटू सी इसका मान आपको दे रखा है 2 दे रखा है, और आपसे इसका मान पूछा है। अब बताइए कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका मान क्या होता है, होता है a प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या करते हैं, ये तो पहले से मौजूद है, फिर अंदर वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाया था क्योंकि एसएससी ने इस पर प्रश्न पूछे हैं और काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बस ऐसी एक कंडीशन देगा और आपको ऐसा वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी प्लस सी तो पहले मौजूद होता है, बाहर हमेशा रहता है, तो ठीक है। फिर अंदर वाली कंडीशन को हमने ऐसे चेंज कर दिया, अंदर वाली कंडीशन को चेंज कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 4 है कोष्टक, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान है 4, 4 का स्क्वायर कर दिया 16 तो 3, और a इंटू बी इंटू सी इसका मान कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा, फिर हो जाएगा 4 और 16 माइनस है कितना, यहाँ से 4 इंटू 10 है 40, इसका आंसर हो जाएगा 40। नोट डाउन कर ले, इसका आंसर हो जाएगा 40। देखिए हम इसको आराम से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कर रहे हैं। ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिसके अंदर हम कम एग्जाम्पल कर रहे हैं, सारे एग्जाम्पल इसमें कर रहे हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर मैं सारे फॉर्मूले आपको एक बार फिर से लिखवा देता हूं। अब देखिए यहां पर देखिए ये पूछा था, इसका फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, एक फॉर्मूला तो हमने यहां पर अप्लाई किया, ठीक है, सेम ही फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया था, ये वाला फॉर्मूला। फिर यहाँ पर ये x प्लस वाई प्लस जेड वाला ये फॉर्मूला, जहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कौन सा किया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान होता है 3a इंटू बी इंटू सी, ये हमने अप्लाई किया था। फिर हमने इसके ऊपर काफ़ी एग्जाम्पल किए थे, देखो ये इसी पर बेस्ड थे, और यहाँ पर मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर इसका मान 0 है तब ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा। जब इसका मान 0 है तो 0 पॉसिबल तभी होगा जब ये वाली कंडीशन होगी या फिर ये वाली कंडीशन होगी, तभी ये पॉसिबल है, तभी तो पॉसिबल होगा ये, ठीक है। और या फिर इस ऐसा दे रखा है तो इसका मान मतलब ये भी संभव है, अगर आपको ऐसा दे रखा है तो इसका मान ये भी क्या संभव है। जैसे मैं यहाँ पर
ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है, जैसे आपको दे रखा है कि ए इक्वल है बी इक्वल है सी दे रखे हैं, तो बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा। तो पता आपको तीनों अगर इक्वल है, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा, 0 होगा, और ये तो 3 वो इधर आ जाएगा, 3 ABC हो जाएगा। अगर आपको दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर आपको दे रखा है 0 है, तो बताओ आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाएगा 3A इंटू बी इंटू सी। ये तो आपके पास में रिजल्ट आएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एक साथ लिखवा दूंगा अभी। फिर उसके बाद में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, ये a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए वाला, ठीक है। इसी के ऊपर हमने एग्जांपल किए थे। देखो बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी, तो वहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम इसको सारे फॉर्मूले में फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अब देखना, इसको हम सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। हमारा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ABC, इसका मान क्या होता है। तो इसका पहला जो मान होता है वो तो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मान होता है वो तो होता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। और उसके अंदर क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई करेंगे जब a b c का मान आपको दे रखा हो। जब a b c का मान आपको दे रखा हो, बड़ा नंबर छोटा नंबर कुछ भी हो, तो यहाँ पर 1 आएगा 4 आएगा, डिवाइड करें 2 से तो 3 आएगा। उस 3 को मल्टीप्लाई करना संख्याओं के सम से। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या पहला है। इसमें दूसरा जो फॉर्मूला इसका इक्वल में क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इसी की फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और माइनस में आ जाता है x इन ए बी सी हमारी ए बी सी है, तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। ये दूसरा था। तीसरा इसके अंदर क्या है कि a प्लस बी प्लस सी और अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सबसे पहले हमने यही लिखा था, सबसे पहले हमने यही तो लिखा था, सबसे पहले हमने यही लिखा था a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में लेना है इसको ए बी और इनको हमने इसको माइनस में लिखा था। तो देखो ये रहा इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें ये बाहर रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी इसमें बाहर रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इसी कंडीशन को हम बदल के ऐसे लिखे थे, इसी कंडीशन को बदल के ऐसे लिखे थे, इसी कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन कौन से हैं, ये अगर a b c का मान बढ़ा दे रखा है। दूसरा, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दे रखा है तो ये बेस्ट है। ये तीनों आप नोट कर लो। फिर एक कंडीशन इसमें और थी, वो लिखवाई थी, वो बता दूंगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके अंदर मैंने एक कंडीशन आपको और लिखवाई थी। वो क्या कंडीशन लिखवाई थी कि जब आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब, कंडीशन ऐसे लिखो आप कि जब आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो, या फिर आपको a इक्वल बी इक्वल सी दे रखा हो, तब आपके पास में जो रिजल्ट आता है, इन दोनों का रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में रिजल्ट आएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3ABC। इसके ऊपर भी प्रश्न में सोल्व किए थे। आपको क्या देगा कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे देगा, डायरेक्ट तरीके से ना देगा, इनडायरेक्ट तरीके से दे देगा। जैसे हमने किया था ना कि a माइनस 4 का स्क्वायर है प्लस बी माइनस 1 का क्यूब, a माइनस 4 का क्यूब प्लस बी माइनस 1 का क्यूब, ऐसे जहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी का मान 8 दे रखा था। तो उस कंडीशन में तो आपको वो या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देगा, या a बराबर b बराबर c देगा, तो आपके पास में ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 4 ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है। बाकी जो क्यूब का एक फॉर्मूला और भी बचता है इसमें,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, उस पर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। वो मैच करने वाला आता ना, जिसमें आपसे ए बी सी का मान मैच करना पड़ता है और आपसे पूछ लेता है कि ए का मान बताइए या फिर ए प्लस बी प्लस सी बताइए। वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्यूब वाले फॉर्मूले पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।